अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, वेलकम टू study.com। जी स्टूडेंट, अपनी पिछली वीडियो में मैंने आपको एग्जाम्पल 1.6 तक समझाया था। ठीक है, क्लास 9 केमिस्ट्री स्टार्ट की थी हमने। आज ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। एग्जाम्पल 1.7 से आज हम समझेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट लेते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम। हमें नंबर ऑफ एटम बताने हैं, ठीक है, जो कि मौजूद हैं 9.2 ग्राम ऑफ कैल्शियम में। तो डेटा बनाते हैं। ठीक है, तो मास हमें गिवन है m इज इक्वल टू 9.2 ग्राम। ठीक है, 9.2 हमें मास गिवन है। ठीक है, एटॉमिक मास लिखेंगे कैल्शियम का। एटॉमिक मास ऑफ Ca इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट 40 ग्राम्स के। हमें बताना है नंबर ऑफ एटम्स। सॉल्यूशन देखते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे n नंबर ऑफ मोल। ठीक है, तो n का फॉर्मूला हमें पता है, n इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, मास जो कि हमें गिवन होता है, ठीक है, और जो कि हमें नॉन मास होता है, और यहाँ पे क्या आता है मॉलिक्यूलर मास। तो हम लिखेंगे n इज इक्वल टू गिवन मास हमें है 9.2। ठीक है, इसको डिवाइड किया 40 से, देन n इज इक्वल टू इन दोनों को आपस में डिवाइड कर देंगे 9.2 डिवाइड बाय 40, तो ये आ जाएगा 0.23 मोल। ये आ गए नंबर ऑफ मोल। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम। तो नंबर ऑफ एटम्स के लिए फॉर्मूला अप्लाई होगा, नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू Na मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम के लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा नंबर ऑफ एटम इज इक्वल टू Na मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे ये वैल्यू तो हमें पता है, ठीक है, हमें ये वैल्यू नहीं पता थी, मीन्स कि हमें नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता थे। लिहाजा हमने क्या किया, सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं। ठीक है, अब हम इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू लिखेंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स की जगह नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, देन नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 0.23 मल्टीप्लाई 6.02, तो ये आंसर आ गया 1.38 एक्सपोनेंट 23। ये क्या आ गए, नंबर ऑफ एटम आ गए किसके, कैल्शियम के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एग्जाम्पल 1.8 है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 8 ग्राम ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ठीक है, डेटा बनाते हैं इसका भी। मास जो गिवन है वो हमें है 8 ग्राम। ठीक है, और हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये दो चीज़ें हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। ठीक है, चलें सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो हम यहाँ पे सबसे पहले निकालेंगे मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C6H12O6 का हम निकालेंगे। तो यहाँ देखें, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। ठीक है, देन हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 12 से। देन उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। ठीक है, ये हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालते हैं मैं आपको पिछली वीडियो में समझा चुकी हूँ, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, देन उसके बाद 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से।
12 मल्टीप्लाई 6 तो ये आ जाएगा 72 प्लस 12 वन ज़ा 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई 6 96। अब इन तीनों को प्लस कर देंगे आप इसमें 72 प्लस 12 प्लस 96 तो ये आ जाएगा 180। ठीक है, मोलिकुलर वेट ऑफ ग्लूकोज आपके पास आ गया 180। ठीक हो गया। अब हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो फॉर्मूला अप्लाई होगा n इज इक्वल टू m डिवाइड बाय m। ठीक है, n हमें कैलकुलेट करना है। m की जगह जो गिवन मास होगा हम वो लिखेंगे जो कि यहाँ पे क्या है 8 ग्राम है। तो यहाँ हम लिखेंगे 8 डिवाइड बाय m। अब जो हमने कैलकुलेट किया है मोलिकुलर मास जो क्या आया 180 वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों को आप इसमें डिवाइड कर देंगे 8 डिवाइड बाय 180 तो ये आंसर आ जाएगा 0.04। ठीक है, ये क्या आ गए, ये इसके मोल्स आ गए 0.04 मोल्स। अब जो सेकंड चीज़ है वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू Na मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स। Na की जगह हम Na की वैल्यू लिखेंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23। ठीक है, इसे हम कहते हैं एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स जो कि हमने अभी कैलकुलेट किए हैं। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे 6.02 एक्सपोनेंट 23 मल्टीप्लाई 0.04 तो आ जाएगा 2.408 एक्सपोनेंट 22 2.408 एक्सपोनेंट 20। तो ग्लूकोज के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गए हैं। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स भी हमने कैलकुलेट कर लिए हैं। अब एग्जांपल 1.9 को देखते हैं। अ कॉइन ऑफ सिल्वर हैविंग 8.5 ग्राम वेट। ठीक है, एक सिक्का है सिल्वर का जिसका वेट है 8.5 ग्राम। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर। हमें नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं उस कॉइन में कितने मौजूद हैं। डेटा बनाते हैं इसका भी। मास हमें गिवन है 8.5 ग्राम। ठीक है, और जो सिल्वर का एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर वो इक्वल होता है 107 ग्राम के। ठीक है, और नंबर ऑफ मोल्स हमें कैलकुलेट करने हैं यहाँ पे। ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो ये एज इट इज़ यही होगा। ठीक है, सोल्यूशन देखते हैं। तो फॉर्मूला अप्लाई होगा n इज इक्वल टू m डिवाइड बाय m। ठीक है, जो गिवन मास होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे एटॉमिक मास से। तो n इज इक्वल टू m की जगह हम m की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 8.5। ठीक है, उसको हमने डिवाइड किया 107 से। देन n इज इक्वल टू ये दोनों आपस में डिवाइड हो जाएंगे 8.5 डिवाइड 107 तो आंसर आ जाएगा 0.079 मोल्स। ठीक है, मीन्स कि 0.079 मोल्स सिल्वर के मौजूद हैं उस कॉइन में। एग्जाम्पल 1.10 को देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 10 ग्राम ऑफ H2SO4। हमें नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स और नंबर ऑफ एटम बताने हैं। ठीक है, और डेटा में हमें 10 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड गिवन है। तो डेटा बनाते हैं इसका। तो जो मास हमें गिवन है वो है 10 ग्राम। ठीक है, और हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हमें कैलकुलेट करने हैं। मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का, मोलर मास ऑफ H2SO4 इक्वल होता है 98 के। ठीक है, वो कैसे इक्वल होता है तो यहाँ देखें H2 है
तो यहाँ हम 2 लिखेंगे और इसका जो एटॉमिक मास होता है हाइड्रोजन का वो 1 होता है, प्लस सल्फ़र का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 32 और यहाँ पे 1 ही है तो हम यहाँ पे 1 ही लिख लेंगे, ठीक है। मीन्स के एक एटम मौजूद है यहाँ पे। प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16 और यहाँ पे 4 है तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। देन इसके बाद 2 1 2 प्लस 32 1 32 प्लस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, 16 मल्टीप्लाई 4 तो ये आ जाएगा 64। अब ये तीनों आपस में प्लस हो जाएंगे, 2 प्लस 32 प्लस 64 तो ये देखें आ गया 98 ग्राम। चलें सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला अप्लाई होगा N = m मल्टीप्लाई m, ठीक है। N = m हमें गिवन है 10 और जो हमने मोलर मास निकाला है H2SO4 का वो है 98। इन दोनों को आप इसमें डिवाइड कर देंगे 10 डिवाइड बाय 98 तो ये आंसर आ जाएगा 0.10। N = 0.10 मोल्स। सेकेंड है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए फॉर्मूला लिखते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स = Na मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स = Na की जगह उसकी वैल्यू लिखेंगे 6.02 × 1023, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर है ये। और नंबर ऑफ मोल की जगह हम नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 6.02 × 1023 मल्टीप्लाई 0.10 तो आंसर आ जाएगा 6.02 × 22। ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इक्वल आए 6.02 × 22 के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है एग्जाम्पल 1.11। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वुड बी प्रोड्यूस। कहते हैं कि कितने लीटर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी इफ़ अगर 0.450 ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, कहते हैं कि अगर इतने मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्ट करेगा एक्सिस ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, और STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। सोल्यूशन देखते हैं इसका। तो यहाँ देखें, यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन लिखी है जिसके मुताबिक जब 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के रिएक्ट करते हैं 1 मोल ऑक्सीजन से तो वो 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो हम कैसे निकाल देंगे, तो वो हम कुछ यूँ निकालेंगे कि हम यहाँ लिखेंगे 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस, 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के वो प्रोड्यूस करते हैं 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। मतलब कि 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रोड्यूस करते हैं 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम अब देखते हैं कि 0.450 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, तो हमें नहीं पता कितने मोल प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ हम लिख लेते हैं x। मीन्स कि 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड ने प्रोड्यूस किए हैं 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड ने प्रोड्यूस किए हैं 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 0.450 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे कितने मोल्स कार्बन डाइऑक्साइड के। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। ये जो 2 है ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन यूँ होगी कि ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 मल्टीप्लाई 0.450 हो जाएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.450 से और ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इस x से। देन x = 2 मल्टीप्लाई 0.450
50 डिवाइड बाय ये 2 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वेशन की साइड आने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया है हमने, इस 2 को हमने इस x से मल्टीप्लाई किया है और यहाँ जो वैल्यू होगी उस वैल्यू को हम यहाँ पे जो वैल्यू होगी उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप यहाँ देखें, ये 2 और ये 2 ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो देन क्या बचा आपके पास, x इज़ इक्वल टू 0.450, ये क्या आ गए हैं, तो ये आ गए हैं मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, जब 2 मोल्स कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रोड्यूस करेंगे 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो 0.450 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करेंगे 0.450 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के। अब जो अगला स्टेप है तो वो ये होगा कि हम यहाँ लिखेंगे 1 मोल ऑफ गैस 8 STP occupies 22.4 dm³। मीन्स के मोल किसी भी गैस का एक मोल जब STP पे होता है, मीन्स के स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर होगा 0 सेंटीग्रेड और प्रेशर होगा 1 atm। ठीक है, तो वो हमेशा ऑक्युपाइज करता है 22.4 dm³, 1 मोल किसी भी गैस का। अब हमें कौन सी गैस का निकालना है, तो अब हमें कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना है और नंबर ऑफ मोल भी हमें पता है, तो हम लिखेंगे 0.450 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 8 STP ऑक्युपाइज। हमें ये पता था कि एक मोल ऑफ गैस मतलब किसी भी गैस का एक मोल जब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे होता है तो वो ऑक्युपाइज करता है 22.4 dm³। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 0.450 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्युपाइज करेंगे, तो वो हमें यहाँ पे नहीं पता। यहाँ पे भी हम एज इट इज़ वही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ वाली वैल्यू से और इस 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, तो ये यूँ हो जाएगा 1x इज़ इक्वल टू 22.4 मल्टीप्लाई 0.450। ठीक है, मीन्स कि यहाँ की वैल्यू को हमने यहाँ इससे मल्टीप्लाई किया और इस वैल्यू को हमने इससे मल्टीप्लाई किया। देन x इज़ इक्वल टू 22.4 मल्टीप्लाई 0.450, इसको डिवाइड कर देंगे 1 से। ठीक है, x इज़ इक्वल टू इन दोनों को आपस में जब मल्टीप्लाई किया 22.4 मल्टीप्लाई 0.450, तो आंसर आया 10.08 dm³। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट किए हैं, देन उसके बाद हमने वॉल्यूम फाइंड आउट किया है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को। ठीक है, और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।